दुर्लभम त्रयमेवेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय। दुनिया में 3 चीज़ें दुर्लभ हैं और भगवान के आशीर्वाद से मिलती हैं। मनुष्य का जीवन, क्योंकि अकेला ऐसा जीवन है, अकेली ऐसी योनि है जहाँ पर कर्म करने की छूट है, पशुओं को नहीं। न जाने कीट पतंगा मक्खी मच्छर भूत प्रेत पिशाच न जाने क्या क्या बन करके हम लोगों को आज ये मनुष्य का जीवन नसीब हुआ है। और उसमें मोक्ष की इच्छा, यदि आप लोगों के मन में अपने कर्मों से मुक्त होने की इच्छा नहीं होती तो आप नवरात्रि की साधना के लिए बैठते ही क्यों? मोक्ष की इच्छा तो है। और उसके बाद सबसे बढ़कर के सौभाग्य कि हमें महापुरुष का साथ मिला। युगों युगों में कभी गुरुदेव जैसे महापुरुष आते हैं, उनके साथ जुड़ने का, उनके कार्यों को करने का, उनकी शिक्षाओं को, उनके चिंतन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को आत्मसात करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। इन सारे सौभाग्यों की श्रृंखला में अद्भुत सौभाग्य दोस्तों, हम लोग उचित ग्रह पर हैं, उचित सहयोगी के साथ हैं, जीवन की संभावनाओं के मध्य हैं। यहाँ पर विरोधाभासी परिस्थितियों के मध्य जीवन है, उसमें मनुष्य का जीवन हमें मिला, मोक्ष की इच्छा मिली, गुरुदेव का साथ मिला, गंगा की गोद मिली, हिमालय की छाया मिली और आज नवरात्रि का पहला दिन मिला। इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो सकता। और आज जब इन महान सौभाग्यों के बीच में हम लोग बैठे हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का ये सौभाग्य एक परम सौभाग्य में बदलेगा यदि हम लोग यहाँ से गायत्री की जो महाशक्ति है उसके मर्म को अपने साथ सीख करके जाते हैं कि जो गायत्री मंत्र के अंदर निहित शक्ति है। क्यों हम लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र अकेला अपनी ही दम पर, अपने ही सामर्थ्य के आधार पर कुंडलिनी को जगाने की शक्ति रखता है? क्यों कहते हैं दोस्तों? यदि इस सौभाग्य के क्षण को परम सौभाग्य में बदलना हो तो उस मर्म को जान लेना जरूरी है। और जो लोग उस साधना की गंभीरता को जानना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि उन्हें गायत्री महाविज्ञान के एक एक अक्षर को शास्त्र की तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। जो भी बातें इस संदर्भ में कहने लायक थी, सुनने लायक थी, श्रेष्ठ थी, उचित थी, बिल्कुल वो थी जो साधक के जीवन में घटती हैं, वो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिख दी हैं, पढ़ दी हैं। उससे ऊपर कुछ अच्छा कहा नहीं जा सकता, उससे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। वो एक कन्फ्यूशियस के जीवन की कथा आती है कि जब कन्फ्यूशियस अपने जीवन के उत्तरार्ध में पहुँचे तो उनके शिष्यों ने कहा कि साहब आप आपके जीवन की समरी लिखिए, सारांश लिखिए। तो कन्फ्यूशियस ने लिखना शुरू करा और रोज वो लिखने बैठते और कागज उठा उठा करके फाड़ के फेंक देते। 18 वर्ष निकल गए ऐसा करते हुए उन्हें। उनके शिष्यों को लगा कि कोई बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रहे होंगे। एक दिन उनने बहुत